तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबसे पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर मार दिए, मार दो फटाफट। इंडिया ने 255 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। यदि इंडिया जीत गई तो एक एपिसोड एक्स्ट्रा ले लेना। ठीक, तो अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 102, असली ताकत। शुआन मिंग ने तुरंत हमला नहीं किया। वह बस ठंडी नजर से यहाँ वीर और किंगशुए को देखता रहा। वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था और उसके सामने खड़ा यह युवक भी मूर्ख नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर यह युवक उन्हें मार्शल फ्यूचर अकादमी और ब्राइट मून सेक्ट के लोगों को मारते हुए चुपचाप देखने की हिम्मत कर सकता था, तो निश्चित ही उसके पास कोई गुप्त चाल या भरोसे का सहारा था। यह सोचते ही शुआन मिंग की आंखों में एक क्षण के लिए हिचकिचाहट चमकी। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली, अपने दिल की हत्या की इच्छा को दबाया और बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके साथ खड़े दो शिष्य चौंक गए। उसमें से एक ने हैरानी से पूछा, सीनियर ब्रदर, यहाँ तो सिर्फ दो लोग हैं। हम तीन लोग मिलकर आसानी से इन्हें संभाल सकते हैं, फिर क्यों जा रहे हैं? दूसरे शिष्य ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, सीनियर ब्रदर शुआन मिंग, आपको पता है कि अगर आज यह घटना बाहर फैल गई तो परिणाम हमारे लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। शुआन मिंग ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, मैं इस अकादमी की गहराई नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर यह हमें बाकी लोगों को मारते हुए देखने के बाद भी निडर खड़ा है तो इसके पास जरूर कोई सहारा। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। और मत भूलो, यहाँ अभी भी अर्थ बियर किंग बैठा है। मुझे नहीं पता कि यह हम अभी हमला क्यों नहीं कर रहा, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है वह हमारी लड़ाई के दौरान चुपचाप बैठा रहेगा। एक शिष्य फिर बोला, लेकिन मार्शल फ्यूचर अकादमी। शुआन मिंग ठंडी हंसी हंसा। ब्राइट मून सेक्ट और मार्शल फ्यूचर अकादमी के लिए पहले ही मर चुके हैं। वह बाहर बाहर की दुनिया में क्या हुआ इसकी कहानी तो हम अभी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। लोग किसकी बात मानेंगे, उन स्वॉट एक्ट की या हमारे ओरिजिन स्कूल की? और कोई हम पर विश्वास भी ना करे तो क्या उनके पास कोई सबूत है? तो कोई हमारे ओरिजिन स्कूल में आकर हमें दोषी ठहराने की हिम्मत करेगा? उसके दोनों साथी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने सिर हिलाया और वीर और किंगशुए से लड़ने का विचार छोड़ दिया। शुआन मिंग ने आखिरी बार गहरी नज़र से वीर और किंगशुए को देखा, फिर मुड़कर अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया। वीर और किंगशुए दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वीर आश्चर्य से कहा, ये लोग ऐसे ही जा रहे हैं? क्या ये हमें मारकर चुप कराने की कोशिश नहीं करेंगे? असल में वीर तो पहले से तैयार था कि वह अपने दो नेदरवुल्फ को बुलाकर इन तीनों से लड़ाएगा। भले ही इससे उसका राज खुल जाता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह इन तीनों को खतरनाक लोगों को ग्रैंड मेरिडियन माउंटेन से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे बस एक नज़र डाल कर चले जाएंगे। किंगशुए ने राहत की सांस ली और वीर की ओर आंखें घुमाई। उसे लगा कि यह आदमी सच में चाहता है कि वे लोग उसे मारने आएं। वह बोली, मुझे लगता है कि वे किसी चीज से डर रहे हैं। अच्छा है कि वे चले गए। कम से कम हमें उनसे जान की बाजी लड़कर लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन वीर की भौहें सिकुड़ गई। उसे डर था कि वे लोग बाहर जाकर ब्राइट मून सेक्ट और मार्शल फ्यूचर अकादमी के शिष्यों की मौत का दोष उसी और किंगशुए पर डाल देंगे। ठीक जब वीर कुछ करने ही वाला था, तभी जमीन अचानक कांपने लगी। वीर तुरंत मुड़ा और देखा अर्थ बियर किंग अचानक उछलकर हवा में उठा, लगभग 30 मीटर दूर जा चुके शुआन मिंग और उसके साथियों पर टूट पड़ा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्थ बियर किंग अचानक उन पर हमला करेगा। उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। विभिन्न शक्तिशाली तकनीकें उनके शरीर से निकलकर अर्थ बियर किंग की ओर बढ़ी, लेकिन अर्थ बियर किंग ने बस अपना विशाल पंजा नीचे गिराया। उसकी सारी तकनीकें
तुरंत बिखर गई। यह देखकर शुआन मिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, धत! यह अभी तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था। यह पीक किंग रैंक डार्क बीस्ट है। अलग-अलग भागो! इतना कहकर वह अपने साथियों को छोड़कर तुरंत भागा। बाकी दोनों शिष्य भी अलग-अलग दिशाओं में भाग गए। वीर का दिल डूब गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे तीनों भागने में सफल हों। लेकिन तभी अर्थबियर किंग ने अपने दोनों सामने के पंजे उठाए और जमीन पर जोर से पटका। धड़ाम! पूरी धरती कांप उठी। इसी प्रहार से एक रहस्यमयी शक्ति चारों ओर फैल गई। वीर अचानक चक्कर महसूस करने लगा, लेकिन उसे तुरंत अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल किया और उस शक्ति को नष्ट कर दिया। जब उसने किंग शू की ओर देखा तो उसका चेहरा पीला था। वह दर्द सह रही थी। वीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अपनी स्वॉर्ड इंटेंट उसके शरीर में भेजकर उसकी शक्ति खत्म कर दिया। कुछ देर बाद किंग शुई ने आंखें खोली, फिर उसने देखा वीर ने उसका हाथ पकड़े हुए है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। जब वीर ने फिर से मैदान की ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। अर्थवीयर किंग के पास 3 लाशें पड़ी थी। वे ओरिजिन स्कूल के वही 3 शिष्य थे जिनमें शुआन मिंग भी शामिल था। वीर ने अपने कंधे पर बैठे वॉयलेट मिंग से पूछा, ये साथी क्या यह अभी जो तकनीक इस्तेमाल की वह जन्मजात क्षमता थी? वॉयलेट मिंग ने सिर हिला दिया। कुछ समय बाद किंग शुई को विदा करके वीर से अर्थबियर किंग की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में इच्छा चमक रही थी। अगर विशाल प्राणी उसके साथ हो जाए तो जब वह कोई स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ ना आए, दुनिया में शायद कोई उसका सामना ना कर सके। लेकिन उसे पता था अर्थबियर किंग को अपने अधीन करना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी ताकत नेदरवुल्फ किंग से भी ज्यादा थी। कुछ देर बाद अर्थबियर किंग ने वीर की ओर देखा और लंबे समय तक देखने के बाद ना में सिर हिला दिया। वायलेट मिंग ने कुछ देर उससे बात की और वापस वीर के पास आकर कंधे में उचकाए। जैसे ही वह कह रहा हो कि यह काम आसान नहीं है, वीर ने यह देखकर भौहें सिकोड़ ली। लेकिन वायलेट मिंग जल्द ही उसे समझाने लगा असल कारण क्या था। ठीक है गाइस, एपिसोड को यहीं एंड कर रहा हूँ।